आपको ये टॉपिक इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको डेस्क्रिप्टिव स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि आपको करना है अपना प्रोनाउन का टॉपिक क्लियर। चलिए बात करते हैं काइंड्स के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट काइंड है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ओके। पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऐसे प्रोनाउन जो थिंग्स के लिए और पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। कैसे? ऐसे प्रोनाउन जो थिंग्स के लिए, जस्ट लाइक मैंने बोला कि शी है तो पर्सन के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए? पर्सन के लिए। अगर मैंने लिखा इट तो इट किसके लिए होगा? थिंग के लिए, ओके। ऐसे ही शी की जगह पर ही भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोनाउन जो पर्सन के लिए यूज होते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो थिंग के लिए यूज होते हैं, वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से आएंगे आपके? शी, ही, आई, वी, यू, दे एंड इट। क्लियर? तो पर्सनल प्रोनाउन में ये आपके प्रोनाउंस आते हैं बिकॉज ये प्रोनाउन आपके यूज होते हैं किसमें? पर्सन के लिए एंड थिंग्स के लिए यूज होते हैं। क्लियर ना? सेकंड अगर प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो ये होता है पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन होता है? पजेसिव प्रोनाउन होता है। पजेसिव प्रोनाउन क्या दिखाता है? इट शोज ओनरशिप। इट शोज ओनरशिप। ओनरशिप कहें तो हम अधिकार दिखाता है। क्या दिखाता है ये अधिकार शो करता किसी भी चीज पर। पजेसिव प्रोनाउन जैसे फॉर एग्जाम्पल माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, आर्स, ओके। ये जो प्रोनाउन है आपके क्या शो करते हैं? इट्स। ये अधिकार शो करते हैं, ओनरशिप शो करते हैं। जैसे कैसे? कि दिस बुक इज माइन। तो ये माइन यानी कि ये बुक मेरी है, तो इस पर हमने अपना अधिकार दिखा दिया कि भाई ये जो बुक है। या फिर मैंने कहा कि दोज हाउसेस आर माइन, वो घर मेरे हैं, यानी उन चीजों पर मैंने अपना अधिकार जमा दिया। तो पजेसिव प्रोनाउन हमेशा क्या शो करता है? ऑनरशिप शो करता है। जहां आपको ऑनरशिप की फीलिंग आ रहा है समझ जाना वहां पजेसिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। इट्स क्लियर ना? चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिमिलर होते हैं। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों सेम प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? सेम प्रोनाउन। कैसे? जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा आई हर्ट माई सेल्फ, तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है आपका। तो यहां पर ये दोनों एक ही प्रोनाउन के वर्ड है ना, आई भी मैं ही हूं और माई सेल्फ भी मैं ही हूं। तो इसका मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना वो सब्जेक्ट से ही क्रिएट होगा। तो ये तो होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव। प्लस इसमें थोड़ा सा क्या होता है? थोड़ा इसमें फोर्स डाला जाता है। फोर्स शो होता है कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को हर्ट कर दिया। जैसे तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऐसे काफी सारे वर्ड्स आते हैं। माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ्स, ओके। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इट सेल्फ, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन से जो क्रिएट होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर्सनल प्रोनाउन और जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सिमिलर सब्जेक्ट से बनाए जाते हैं। क्योंकि देखिए आई का माई सेल्फ, अगर मैं हर सेल्फ भी कर सकते हैं। अगर हर सेल्फ होगा तो शी, हर्ट,
हर सेल्फ, इट मीन्स शी से ही क्रिएट हुआ है। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है दोनों सिमिलर प्रोनाउन से बनाए गए हैं। इट्स क्लियर ना? तो आपको याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सेम प्रोनाउन ही होते हैं।